हाँ जी भाई, कैसे हो सभी। तो जिसका इंतजार था, जैसा कि मैंने कहा था अपनी पिछली कक्षा में, और आप लोगों को मैंने बताया भी था कि जल्द जब भी मुख्यमंत्री साहब घोषणा हो जाएगी तो आपकी वैकेंसी की भी कहीं ना कहीं आपको जो है आस नजर आ जाएगी। तो ये वैकेंसी आपके सामने है, एक तरह से इसे मान सकते हैं, क्योंकि 100 दिन की जो कार्य दिवस है अगले 100 दिनों के लिए, उसकी एक जो है शिक्षा विभाग ने जो है अपनी नोटिफिकेशन जारी की है, जैसे कई यूट्यूब चैनल में आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन हम लोग बायोलॉजी के संदर्भ में क्या कर सकते हैं, हिंदी के संदर्भ में मैडम आपके लिए क्लास लेके आएगी अलग से। तो बायोलॉजी के संदर्भ में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है अभी के लिए, और क्या अपने पास जो है समय बचा है, कितना समय अपने पास है, कितना सिलेबस हम लोगों को कवर करना है, कितनी सारी बातों का ध्यान अपन को रखना है। ये सब बातें आज मैं आपके सामने करूंगा। तो अभी तक जिन लोगों ने अपने चैनल की जो है सदस्यता नहीं ली है, वो कृपया जाके ले लीजिएगा। उससे पहले मैं कहूँगा कि ये जो वैकेंसी है ये आपके लिए एक, मान लीजिए कि आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी क्यों है, क्योंकि अभी अभी जो शिक्षा विभाग में जब गणना होगी, अभी तक बहुत कम पदों के बारे में आपको सूचना होगी, लेकिन जब भी इसकी जो है गणना होगी तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी जो वैकेंसियां जो है वो सामने आएगी, क्योंकि कई से पद स्थापन हुए हैं और कई प्रकार के ट्रांसफर जो है अपने क्या बोलते हैं प्रमोशन हुए हैं। तो उस क्राइटेरिया में एक बहुत बड़े लेवल पे एक बड़ी भर्तियां आपके सामने आनी है, क्योंकि शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां जो ज़्यादा दिन खाली पदों को जो है रखा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एक रेगुलर बेसिस पे भर्ती होनी जरूरी है शिक्षा विभाग में। इसीलिए आपके सामने स्कूल व्याख्याता की भी और वरिष्ठ अध्यापक की भी जो है वो भर्ती आनी बिल्कुल तय है। साथ ही आपके जो है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की भी भर्तियां आनी लगभग तय है, क्योंकि उसमें भी 10,000 के लगभग पद खाली है अभी तक भी। और जो है शिक्षा विभाग ने क्या घोषणा करी है ये मैं आपको बता देता हूँ, कि क्या अपने पास जो है आप सबके पास आ चुका होगा, अगर आप लोग जागरूक विद्यार्थी हो तो अपने एक बार जांच लेते हैं, कि आप लोगों को पता भी नहीं होगा तो पता चल जाएगा, और जिसको पता होगा वो एक बार फिर से पता कर लीजिए, है ना। तो चलते हैं, देखो आपके सामने इस प्रकार का एक प्रिंट आउट आया होगा, उसमें अपनी जो काम की चीज़ थी उसको मैंने रेड पेन से मार्क कर दिया है। अपने पास जो काम की चीज़ थी वो थी ये, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ ना। ठीक है, ये अपने पास काम की चीज़ थी भाई, और इसमें लिखा हुआ है सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना कर अर्थनाई प्रेषित करना। ठीक है, यानी अभ्यर्थी नाम भेजना। और ये आपके 30 दिवस में जो है आपके सामने एक, 30 दिवस में मतलब एक मंथ में जो है ये भेजनी जरूरी है, ऐसा कुछ बताया है। और ये मतलब कि 30 दिन में आपको जो है बना के भेजना है, कि गणना करना है उसमें वरिष्ठ अध्यापक की कितनी पोस्ट खाली है, व्याख्याता की कितनी है, और भी जितने भी वर्गों की जो पद खाली है शिक्षा विभाग के अंतर्गत, उन सब पदों की गणना करना है। और 30 दिवस के जो है अंतर्गत आपको भेजने हैं आगे डिपार्टमेंट के पास। जैसे पता चलेंगे भाई इतने पद है, तो हम लोग उसकी विस्तृत जो है विज्ञप्ति जारी करेंगे। तो कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आपके सामने आया है, समझ रहे हो। तो आपको इसका मतलब ये है कि कब तक अपने पास आ जाएगी वैकेंसी जो है, वो आपके फरवरी में, कब, फरवरी में आने वाली है। फरवरी में फर्स्ट वीक या जनवरी लास्ट वीक तक आपके पास विस्तृत विज्ञप्ति आने की पूरी पूरी संभावनाएं है। ऐसा मैं मानता हूँ कि जब अगर आपको 30 दिन में इतना 30 दिन का समय दे दिया तो हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं। अब ये दोनों ही पदों के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं, कि कौन से पद के लिए कौन कौन जो है अप्लाई कर सकता है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ग्रेड्स की या फिर स्कूल व्याख्याता की, तो देखिए इसमें हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने मास्टरी करे हुए जो है अपने अभ्यर्थी होते हैं, परीक्षार्थी होते हैं। जिसमें जैसे कोई बायोलॉजी सब्जेक्ट है किसी के 11th 12th में, या फिर ग्रेजुएशन में बायो जो पढ़ रहा है उसको जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, हाँ, और बॉटनी, इस प्रकार के कई सारे सब्जेक्ट में मास्टरी करनी पड़ती है। वही मैथ्स वालों के लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, फिजिक्स वालों के लिए अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से अगर हम बायो की देखें तो आपके जूलॉजी,
आपके एक बायो की पूरी मास्टरी करने के लिए तो आप अलग अलग सब्जेक्ट रख सकते हो, लेकिन यहाँ आपको पूरी की पूरी बायो पढ़नी पड़ती है, जिसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ती है, जूलॉजी, बॉटनी सब पढ़नी पड़ती है। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एक तो डिग्री होनी चाहिए मास्टर डिग्री, जिसको बोलते हैं हम एम एस सी, क्या बोलते हैं, एम एस सी। ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस। मास्टर ऑफ साइंस किसी भी विषय में हो सकते हो आप, अगर आप बायो के संदर्भ में देखते हैं तो आप किसके किस कौन से विषय होने चाहिए आपके पास, या तो आपके पास जूलॉजी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जूलॉजी, या आपके पास बोटेनी होनी चाहिए, ठीक है, या आपके पास होनी चाहिए लाइफ साइंस से रिलेटेड कुछ भी। लाइफ साइंसेज में बहुत सारी जो है डिग्रीज होती है एमएससी की, बायोटेक्नोलॉजी होती है, केमिस्ट्री में आप कर सकते हो, लेकिन वो केमिस्ट्री के लिए अलग से क्राइटेरिया हो जाएगा। तो आपके एमएससी होनी चाहिए तो जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, और भी अदर फील्ड है जो कि अपने बायोलॉजी से कहीं ना कहीं जो है संपर्क में है, टच में है। ठीक है, तो और साथ में क्या होनी चाहिए आपके, और आपके पास होनी चाहिए भाई बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आपके पास क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। ठीक है, 2 वर्ष की बीएड हो या 4 वर्ष की बीएड हो, आपने बीएससी प्लस बीएड की हो या फिर अलग से बीएससी करके बीएड की हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके बस होनी चाहिए बीएड डिग्री। साथ में जब एमएससी कर लोगे तो भाई बीएससी तो होगी तभी एमएससी होगी, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो एमएससी और बीएड आपके पास होनी चाहिए है ग्रेड फर्स्ट के लिए, मास्टरी डिग्री होनी चाहिए प्लस बैचलर डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से, है ना। चलो, और इसमें जो पोस्टें हैं वो मुझे लगता है कम से कम 150 से 200 पोस्टें, ज़्यादा भी हो सकती है, अगर जब पद की गणना होगी तो आपको पता चलेगा कि कितने पद यहाँ पे आपके बीच में आने वाले हैं। तो आपको समझ में आया, यहाँ आपको एमएससी बीएड होनी चाहिए, एमएससी प्लस बीएड, वो किसी भी फील्ड में आप लोग कर सकते हो। ऐसा ही अदर सब्जेक्ट के लिए, चाहे आप हिंदी में करो, हिंदी में आप एमएससी करके, सॉरी एमए करके और बीएड कर लो, है ना। तो ऐसा कुछ ये आपके सामने जो है परिदृश्य से रख दिया है मैंने, आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब आपको अगर बात करनी है किसके बारे में, आपके ग्रेड सेकंड के बारे में, या फिर उसको वरिष्ठ अध्यापक में बोलता हूँ, वरिष्ठ अध्यापक के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो वरिष्ठ अध्यापक में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास एक तो बीएड डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन की। ठीक है, आपके पास और क्या होना चाहिए भाई, और आपके पास बीएससी होनी चाहिए अगर साइंस से कर रहे हो तो, और बीए होनी चाहिए अगर आप लोग आर्ट्स से हो। ठीक है, बीकॉम वाले भी कर सकते हैं आजकल, है ना, बीकॉम वाले भी कर सकते हैं। तो आपके पास बीए हो गया, एक मिनट, ठीक है। हम्म, अब आपके पास क्या हो गया, बीए होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे इसमें जो है ऑप्शन आपके पास होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बीएससी अगर हम बायो के संदर्भ में देखें तो हमारे पास देख लीजिए, एक तो बायोलॉजी होनी चाहिए जिसमें हम लोग जूलॉजी, बॉटनी पढ़ते हैं, या फिर केमिस्ट्री हो, या फिर आपके पास फिजिक्स हो, जब आप साइंस सब्जेक्ट की बात करते हो वरिष्ठ अध्यापक में। तो आप बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन दोनों, इन तीनों ही सब्जेक्ट्स में से कुछ दो आपके पास होनी चाहिए, या तो केमिस्ट्री, जो मैथ वाले हैं वो अपने साइंस से भी कर सकते हैं तो मैथ से भी कर सकते हैं, तो आपकी बीएससी या फिर मैथ से हो, या फिर जैसे उर्दू से हो तो उर्दू से हो, संस्कृत से तो संस्कृत से हो, अपने हिंदी से तो हिंदी से भी ये हो। तो इस प्रकार से आपके पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट होने चाहिए। लेकिन मैं बात करूँ अगर बीएससी की, तो यहाँ आपके पास इन तीनों में से अगर दो सब्जेक्ट होगा, साइंस की अगर मैं बात करूँ, साइंस के वरिष्ठ अध्यापक की, या विज्ञान जो 9वीं 10वीं के पढ़ाएंगे आप लोग, 9वीं और 10वीं कक्षाओं को पढ़ाएंगे, है ना, 9वीं और 10वीं कक्षाओं को आप लोग पढ़ाएंगे, तो इसके समक्ष ये योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये चीज़ें अगर आप लोगों दो इनमें से कोई दो अगर आप लोगों ने बीएससी में पढ़ी है तो आप लोग बिल्कुल इसके जो है आप भागी बनिए, आप इस जॉब की तैयारी करिए आराम से, बढ़िया सा ग्रेड पे है इनका, ठीक है, बढ़िया इनकी सैलरी है। अब आपको क्या समझ में नहीं आया ये आप लोग कमेंट करके बताओ, है ना। हम लोग आज से या फिर कल से पुनः अपनी जो है बायो की जो कक्षाएं चल रही है उसको रेगुलर करेंगे, साथ में हिंदी की कक्षाएं भी आपके पास आएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों का प्यार मेरे लिए बना रहे हैं,
हम लोग इसके ऊपर अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। अभी हमारी डेवलपमेंटल बायोलॉजी चल रही है। अगर हम बात करें बीएससी पार्ट की, तो उसमें तो पूरा जो है सिलेबस हम लोग कोशिश करेंगे कि निःशुल्क इसमें करवाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। राम राम सा।